हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग आइडेंटिटी इन अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस की जो एज होती है, स्टेज होती है, उसके बारे में हम काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आइडेंटिटी क्राइसिस काफी होता है उसमें। और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की है वो हमें ऑलरेडी पता है कि एरिक एरिक्सन ने, जो ये सोशल डेवलपमेंट के दौरान जो इन्होंने बात की थी, साइको सोशल डेवलपमेंट के दौरान, उसमें एक स्टेज निकल के आती है आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज। ओके, उसी स्टेज पे फर्दर और काम करते हुए मार्सिया जो है, जेम्स मार्सिया, उन्होंने भी आइडेंटिटी स्टेटसेस जो है वो बताए। आइडेंटिटी स्टेज नहीं बताई, उन्होंने स्टेटस बताया। जरूरी नहीं है कि ये स्टेज है और इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा, नहीं, बट ये अलग अलग तरीके के स्टेटस हो सकते हैं, ऐसा मार्सिया ने बताया। सो बेसिकली एरिक्सन के काम को ही फर्दर जो है वो मार्सिया ने आगे बढ़ाया, और वही ओवरऑल चीजें हमें पढ़नी है, बिकॉज इंटरेस्टिंग तो है ही ये, बट यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब किसी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सो हो सकता है एडोलेसेंस से रिलेटेड बाकी किसी और एग्जाम में भी चीजें पूछी जाएं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए जी, सो थियरिस्ट है एरिक एरिक्सन, उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो टर्म कॉइन की बताई, इंट्रोड्यूस की, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस, कि उस दौरान आप क्या करना चाह रही हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसके लिए एक क्राइसिस सा खड़ा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करें। ओके, सो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एक तरीके से। आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है वो एपिजेनेटिक एंड सोशल साइकोलॉजिकल थियरी में ये चीज पढ़ी जाती है, जिसमें बात क्या हो रही होती है इसमें कि पर्सनल सेमनेस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, तो वो एक सेंस ऑफ लूजिंग वाली फीलिंग आ रही होती है कि आपको नहीं पता क्या किया जा रहा है चाहिए या क्या हो रहा है आपके साथ। उस टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़े से ऐसे वो होता है ना, कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। तो एपिजेनेटिक क्या होता है वो जान लेते हैं एक बार। एपिजेनेटिक्स वो स्टडी करते हैं जहां पे आप बात करें उनके बिहेवियर की और एनवायरमेंट की, यानी आपके बिहेवियर और एनवायरमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो आपके जीन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, जेनेटिक चेंजेस की बजाय, मतलब जेनेटिक में तो हम जेनेटिकली डीएनए की सीक्वेंस की चेंज की बात करते हैं, बट यहां पर डीएनए की सीक्वेंस चेंज नहीं हो रही है, बट हमें ऐसा फील हो रहा है, बॉडी को ऐसा लग रहा है कि डीएनए की सीक्वेंस चेंज हुई है बिकॉज ऑफ दो एनवायरमेंट और जैसा कि आप बिहेव कर रहे हैं उस वजह से। सो वो एपिजेनेटिक्स जो है वो स्टडी करते हैं ओवरऑल, और उसी एपिजेनेटिक्स में आइडेंटिटी क्राइसिस होगा कि आपके एनवायरमेंट की वजह से आप सोचने लग जाते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके, सो एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टाइम है उसको बहुत इंटेंसिव एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन का टाइम बताया है, कि आपको इस स्टेज में जो ये जब आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंस के टाइम हो, सो बहुत इंटेंसिवली एनालाइज करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। सो वो चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है, कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो एरिक्सन की स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट में, वहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस की बात आती है कि टीनेज के दौरान आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि आपका एक्चुअल में काम क्या है, रोल क्या है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। और इन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए, इसी पे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए, रिसर्चर जेम्स मार्सिया जो हैं, उन्होंने एरिक्सन की इनिशियल थियरी को एक्सपेंड किया। अब जेम्स मार्सिया आर्ग्यू करते हैं कि आइडेंटिटी जो आप देखते हैं ना, उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ या एबिलिटीज क्या है आपकी, या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है एक तरीके से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी बिलीफ्स में बिलीव करते हैं, आपका बिलीव किस तरफ है, बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, आपने पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, सो उन सब के बेसिस पे ही आपका सेल्फ बनेगा, ऐसा जेम्स का कहना है। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना हम, ये ओवरऑल की बिलीफ का स्ट्रक्चर, एबिलिटीज का या पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर बढ़िया तरीके से डेवलप होता है तो इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सारी चीजें उसको पता है और वो बेटर तरीके से काम कर पाता है और कम कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, सो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, और जब आपको नहीं पता तो आप दूसरे पे रिलाई करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करेंगे कि वो आपको इवेल्युएट कर दें और वो आपको बता दें कि आपको क्या करना है लाइफ
लाइफ में, ठीक है, वो आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करेंगे फिर। सो ओवरऑल हमें ये समझ आ रहा है कि आइडेंटिटी जो है वो स्टैटिक तो नहीं है, एक डायनेमिक फॉर्म है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। और आइडेंटिटी की जो फॉर्मेशन है वो जो एडोलेसेंस में शुरू होगी और वो एक तरीके से एक स्टेज सेट कर देगी किसके लिए, अडल्ट ईयर्स के लिए, क्योंकि वही चीज आप फर्दर वही आइडेंटिटी के साथ आप जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसी के बेसिस पे आप में और बदलाव देखने को नजर आएंगे, राइट। सो मार्सिया ने आइडेंटिटी स्टेटस को डिफाइन करते हुए ये बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंड किया ना इन्होंने काम, उसमें जो मार्सिया का मॉडल है, ये आइडेंटिटी कैसे बनती है, तो ये आइडेंटिटी में अडॉप्शन में 3 चीजों को इंक्लूड कर रही हैं। एक तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि आइडेंटिटी के दौरान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरने के बाद आपको ये समझ आ जाए कि आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है आपकी, प्लस आपकी सेट ऑफ वैल्यूज या आपकी सेट ऑफ आइडियल्स क्या है, आप किन आइडियल्स पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्लस आप किस वोकेशन में जाना चाह रहे हैं, वोकेशनल डायरेक्शन क्या है आपकी। सो ये 3 चीजें जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो पाई है पूरी या नहीं हो पाई है। ओके, सो वो आइडेंटिटी क्राइसिस के दौरान जब हम आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो मार्सिया एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके सेट वैल्यूज या आइडियल्स और वोकेशनल डायरेक्शन पता है कि आप आगे क्या बनना चाह रहे हैं वोकेशन वाइज, तो जो है आप जो है मतलब आइडेंटिटी के दौरान आप ये चीजें अडॉप्ट करेंगे। ओके, सो अगर एक वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी है तो चीजें बेटर रहेंगी, वो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंडिविजुअल की यूनिकनेस, सब चीजें पता होंगी उस इंसान को, अपने सेल्फ के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप वेल डेवलप्ड नहीं है, लेस डेवलप्ड है आपकी आइडेंटिटी, दैट मीन्स इन तीनों में से चीजें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको एक क्लियर आइडिया नहीं है, या तो आपको क्या करना है, आपके वैल्यूज या गोल्स या आइडियल्स क्या है, या फिर आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो फटाफट एक बार जो मार्सिया की आइडेंटिटी स्टेटस है, एक चीज तो ये याद रखिएगा, ये स्टेजेस नहीं है, ये स्टेटस की बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। तो इन्होंने 4 तरीके के आइडेंटिटी स्टेटस को इन्होंने 4 तरीके की आइडेंटिटी स्टेटस को जो है वो क्या किया, प्रपोज किया, आइडेंटिफाई किया, डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, मोरटोरियम या फिर अचीवमेंट। और इन्हीं 4 के भी मतलब इन्होंने इंटरव्यूज लिए, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का इस्तेमाल करके इन्होंने ये चीजें की, क्योंकि इनका मानना है कि एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो हम इंडिविजुअल का वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेके उसका पता लगा सकते हैं उसकी कौन सी आइडेंटिटी स्टेटस उसका है, ठीक है। तो वो चीजें हम पता लगा पाएंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आइडेंटिटी फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझने के लिए इन्होंने यंग लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए, और वो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए उन्होंने किसके बारे में स्टडी की, उन्होंने 2 चीजों के बारे में स्टडी की कि उन्होंने ऑक्यूपेशन या आइडियोलॉजी को लेके कोई कमिटमेंट दी है, कि मान लो किसी ने कमिटमेंट दे रखी है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अपने पेरेंट्स को ये कमिटमेंट दे दी कि मुझे डॉक्टर बनना है, राइट। सो वो कमिटमेंट दी है, नहीं दी है, और वो कमिटमेंट देने से पहले उन्होंने कोई आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो फील किया है, एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। ओके, मतलब आपको कंफ्यूजन की स्थिति हुई और फिर आपने एक्सप्लोर की चीजें और फिर आपने कमिटमेंट दे दी, ये प्रोसीजर है। सो इसी तरीके से उन्होंने बातचीत की, पूछा। अगेन ये चीज ध्यान रखना है कि ये स्टेजेस नहीं है, कहीं आप सोचे कि मार्सिया ने 4 स्टेजेस दी, नहीं। स्टेजेस का मतलब हो जाता है कि आप उन स्टेजेस से पास ऑन होके आगे जाएंगे, नहीं, इन्होंने स्टेजेस नहीं दी, इन्होंने 4 तरीके के स्टेटस बताए कि ये चीजें होती हैं। उसमें सबसे पहला है फोरक्लोजर, बेसिकली आपने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी है कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, मतलब आपको कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुआ कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूजन में है चीजों में, नहीं, आपने कोई चीजें एक्सप्लोर भी नहीं की हैं, बट आपने कमिटमेंट दे दी है अपने पेरेंट्स को, या जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दें कि इंडिविजुअल मे हैव अलाउड अ पेरेंट टू डिसाइड व्हाट करियर दे विल परस्यू। सो आपने अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को बिल्कुल छोड़ दिया, ना आपने खुद एक्सप्लोर किया, बट आपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें। पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है। सो आपको दिख रहा होगा एक फोरक्लोजर स्टेटमेंट यहां पर है कि आपने कमिटमेंट जो है वो आपने कोई आइडेंटिटी क्राइसिस फेस नहीं किया है, कोई चीजें एक्सप्लोर नहीं की हैं, बट आपने कमिटमेंट दे दी है कि आप क्या बनेंगे। ओके, डिफ्यूजन में है कि ना तो आपने एक्सप्लोर किया है और ना ही आपने कमिटमेंट दी है, मतलब हो सकता है आपको आइडेंटिटी क्राइसिस फील हुआ हो या हो सकता है नहीं भी फील हुआ हो, लेकिन अगर फील भी हुआ तो भी आपने एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं समझा, आपने वही देखी जाएगी जो भी होगा, तो ना आपने एक्सप्लोर किया ना आपने कमिटमेंट दी, वो आपकी स्टेज रहेगी डिफ्यूजन की स्टेज, ठीक है।
देन है मोर्टोरियम, जिसके अंदर आपने बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, आपने चीजें एक्सप्लोर की, बट आपने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिए कि आप ये बनेंगे, आप अभी तक एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी कमिटमेंट्स देंगे, बट आपने दी नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था कि यार मुझे बनना क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है लाइफ में। सो वो करना क्या है, वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हुआ उसकी वजह से आपने एक्सप्लोर किया कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बना जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, राइट। सो आपने एक्सप्लोर तो किया है, बट आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दिए कि आप क्या बनेंगे, आपने ऐसे कुछ ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटा है कि आपको ये बनना है। ओके, सो ये हो गया मोर्टोरियम। अचीवमेंट मतलब आपने कमिटमेंट भी दे दी है और आपने एक्सप्लोर करने के बाद कमिटमेंट दी है, मतलब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, उसके बाद आपने एक्सप्लोर की चीजें, एक्सप्लोर करने के बाद आपने कमिटमेंट दी कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग ही करनी है, ठीक है। तो वो जाके आपने एक आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस किया। सो हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने फोरक्लोजर पढ़ा, CLOUSURE, फोरक्लोजर। देन हमने लास्ट वाला ये अचीवमेंट पढ़ा है, ठीक है। डिफ्यूजन पढ़ा था हमने, और हमने क्या पढ़ा था, मोरेटोरियम, ठीक है। इसमें हमने दो चीजें देखी थी कि आपने कमिटमेंट एक्सप्लोर किया है या नहीं किया, आपने कमिटमेंट दी है या नहीं दी, और आपने आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस किया है या नहीं किया। अब फोरक्लोजर में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट है। डिफ्यूजन में आइडेंटिटी क्राइसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ना आपने एक्सप्लोर किया ना आपने कमिटमेंट दी। मोर्टोरियम में आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हुआ, लेकिन आपने एक्सप्लोर भी किया, बट आपने कमिटमेंट नहीं दी है। अचीवमेंट में आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, आपने एक्सप्लोर किया और आपने कमिट कर दिया, ठीक है। सो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कई बार पूछ लिया जाता है कि विद जो, जैसे आपने पूछ लिया कि आपको मतलब जो है फोरक्लोजर में हम ये पढ़ते हैं कि उसने आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ या फिर उसने कमिटमेंट दे दी विद आइडेंटिटी, गोइंग थ्रू द आइडेंटिटी क्राइसिस। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद आपने एक्सप्लोर किया या नहीं किया, और आपने कमिटमेंट दी या नहीं दी, ठीक है। सो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सो बेसिकली कोर आइडिया क्या है, एंड मतलब एंड अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, सो कोर आइडिया ये है इनका कि आइडेंटिटी जो है, जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो लार्जली आपके चॉइसेस और आपके कमिटमेंट्स जो कि आप अपने पर्सनल और सोशल ट्रेट्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है। और ये जो काम इस पैराडिग्म में हुआ वो हमें यही बताता है कि आपके कमिटमेंट्स आपकी चॉइसेस की तरफ हैं नहीं हैं। सो आइडेंटिटी क्राइसिस, कमिटमेंट, एक्सप्लोरेशन, यही चीज जो है वो मेन चीज है जहां से आप अपनी चॉइसेस डेवलप करते हैं, ठीक है जी। सो आई थिंक आपको समझ आई होंगी चीजें, मैं उम्मीद कर रही हूं ये टॉपिक समझ आया हो। आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड नया टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।